हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखा था एरियल फोटोग्राफ्स का। ठीक है, तो आज हम रेफरेंस मार्क्स देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो फोटोग्रामेट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं रियल फोटोग्राफ्स की, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस मार्क्स देखते हैं, जिसके अंदर फिड्यूशियल मार्क्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर जो अदर पॉइंट्स हैं, जैसे प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो रेफरेंस मार्क्स ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर सम रेफरेंस मार्क्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोग्रामेट्रिकल स्टडीज। सम ऑफ दीज मार्क्स आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ कैमरा एक्सपोजर। जब मतलब कि एरियल फोटोग्राफी के अंदर जो कैमरा है फोटो कैप्चर करता है हमारे पास, उस टाइम के जो मार्क्स रहते हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट कौन सा है, फिड्यूशियल मार्क्स कौन सा है। जैसे कि नेगेटिव हमारे पास बनता है, तो उसके ऊपर भी फोटोग्राफ्स के ऊपर जो मार्किंग रहती है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिड्यूशियल एक्सिस और फिड्यूशियल सेंटर के बारे में समझते हैं कि इन द एरियल फोटोग्राफ द लाइन जॉइनिंग द टू अपोजिट लाइन फिड्यूशियल मार्क्स गिव्स द फिड्यूशियल एक्सिस। तो हमारे पास जो ये एक फोटोग्राफ है एरियल फोटोग्राफ, तो जो अपोजिट में जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं फोटोग्राफ्स को, ये हमारे पास फिड्यूशियल मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, और जब हमें फिड्यूशियल सेंटर निकालना होता है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इनका, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों डायगोनल को जब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या फिड्यूशियल मार्क्स हैं। ठीक है, जो अपोजिट लाइन जो फिड्यूशियल मार्क्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले को फिड्यूशियल एक्सिस कहते हैं। ये फिड्यूशियल मार्क्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इनको जो ज्वाइन कर रही है वो फिड्यूशियल एक्सिस हो गया, और इन दोनों के डायगोनल को जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिड्यूशियल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये फिड्यूशियल सेंटर होता है पी, एफ पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल पॉइंट और प्रिंसिपल डिस्टेंस समझते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कैमरा एक्सिस मीट्स द ग्राउंड पी और फोटो प्लेन। इस डायग्राम के अंदर देखिए, हमारे पास कोई भी कैमरा है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एक ये जो एरियल फोटोग्राफ बनी कैमरा के अंदर, और ये हमारे पास ग्राउंड को जो कवरेज रखा। ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर कवरेज कर रही है हमारे पास। तो जो हम प्लम लाइन को देखते हैं कि जो एकदम परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल एक्सिस जो होता है, वो हमारे पास नादिर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है फोटो प्लेन के अंदर, और जो ग्राउंड प्लेन है हमारे पास, वहाँ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या ट्रूली वर्टिकल है, जिसको प्लम लाइन कहते हैं। ठीक है, और जब हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टिल्ट रहता है कुछ ना कुछ डिग्री, जब टिल्ट रहेगा हमारे पास, तो जो कैमरा एक्सिस है, ठीक है, जिस एंगल में हमारे पास कैमरा व्यू कर रहा है, उसके सेंटर पॉइंट को अगर फोटो प्लेन पर कट कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है, जिसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ग्राउंड पर टच करता है उसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कैमरा और जो फोटो प्लेन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस कहलाता है। और ये जो कैमरा एक्सिस है हमारे पास, वो प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो नादिर पॉइंट कहलाती है। तो कैमरा जो है वो इस डायरेक्शन में व्यू कर रहा है। तो प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कैमरा एक्सिस मीट्स द ग्राउंड ऑफ फोटो प्लेन। द अप्रोक्सीमेट पोजिशन ऑफ द फिड्यूशियल सेंटर एफ ऑफ फोटोग्राफ इज कोइंसिडेंट विद द प्रिंसिपल पॉइंट इन अ वेल एडजस्टेड कैमरा। ठीक है, तो जैसे हम फिगर में देखा थे कि ये जो दोनों फिड्यूशियल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो फिड्यूशियल पॉइंट कहलाता है। और जब हमारे पास कैमरा एकदम वेल फिटेड रहता है, ठीक है, वेल एडजस्टेड कैमरा रहता है, तो प्रिंसिपल पॉइंट और जो फिड्यूशियल सेंटर है वो क्या करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। द प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या होता है, कोइंसाइड विद द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन सच अ कैमरा। तो ये जो कैमरा से लेके जो फोटो प्लेन होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि हमारे पास ये तो ट्रूली वर्टिकल एक्सिस हो गई प्लम लाइन, इससे कितना डिग्री एंगल पे हमारे पास कैमरा एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, टिल्ट एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये जो टच करता है वो प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है, जो फोटो प्लेन या फिर ग्राउंड प्लेन के ऊपर टच करता है हमारे पास कैमरा एक्सिस। Imagine a photo plane perpendicular to the camera axis lying at a distance of focal length from the perspective center O of the camera। ये क्या है, वहाँ पर O जो है perspective center है। ठीक है, the foot of the perpendicular P from O on the photo plane is known as principal point and the length of the perpendicular OP is principal distance। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल डिस्टेंस है। और हमारे पास क्या है कि ये जो कैमरा एक्सिस टच कर रही है फोटो प्लेन पे, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पॉइंट समझा हमने, प्रिंसिपल डिस्टेंस देखा,
फोटो नादिर और ग्राउंड नादिर भी हमने इसी में देखा है कि जो वर्टिकल एक्सिस होती है, फोटो प्लेन के ऊपर फोटो नादिर है और ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड नादिर है। तो नादिर इज द रेफर्ड टू द पॉइंट विच लाइज वर्टिकली बिलो द पर्सपेक्टिव सेंटर। जो वर्टिकली बिलो होता है, वर्टिकल एक्सिस जो टच करती है वहाँ पर, ठीक है, फोटो प्लेन को फोटो नादिर और ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड नादिर होता है। तो वर्टिकल लाइन ओ एन थ्रू द पर्सपेक्टिव सेंटर ओ मीट्स द फोटो प्लेन एट पॉइंट स्मॉल एन, जिसको हम फोटो नादिर कहते हैं, और ग्राउंड पॉइंट जो ग्राउंड प्लेन के ऊपर टच करता है उसको पॉइंट कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राउंड नादिर पॉइंट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लम पॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सिस है ट्रूली वर्टिकल एक्सिस है या फिर प्लम लाइन होती है, फोटो प्लेन के ऊपर है, उस पॉइंट को कहते हैं फोटो नादिर प्लेन या पॉइंट कह लीजिए, और ग्राउंड नादिर पॉइंट हमारे पास जब ग्राउंड पर टच होता है, ठीक है। तो ये क्या रेफरेंस मार्क्स हैं जो फोटोग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोटोग्रामेट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है एरियल फोटोग्राफ्स की। फोटोग्रामेट्री इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग फोटोग्राफिक इमेजेस एंड पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंट इमेजरी एंड अदर फेनोमेना। तो फोटोग्राफिक जो इमेजेस होती हैं हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स, उनसे हम क्या रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके हम उसको एनालाइज करके हम अपना आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर पर्पज हमारे पास इनका भी रहता है कि हमें किसी भी एरिया की अगर हमें स्टडी करनी है तो एरियल फोटोग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ फोटोग्रामेट्री इज टू प्रोड्यूस एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल प्रोजेक्शन बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकल लिंक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स फोटो इमेज एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर। तो जो भी ऑब्जेक्ट की 3D इंफॉर्मेशन भी हम स्टीरियोस्कोपिक इमेजेस से बना सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट टच हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Therefore, for any photogrammetric measurements, we must understand the geometrical characteristics of the aerial photographs in terms of their projection system. तो जो एरियल फोटोग्राफ्स का जो प्रोजेक्शन रहता है हमारे पास, उसको समझना जरूरी है। डेविएशंस ऑफ एयरक्राफ्ट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर अपार्ट फ्रॉम द स्केल, रिजोल्यूशन, इमेज डिस्प्लेसमेंट और ऑप्टिकल पैरेलैक्स। तो फोटोग्राफ्स जो होते हैं एरियल फोटोग्राफ्स, उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उससे पहले वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझना जरूरी है, जैसे कि उसका प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है फोटोग्राफ्स का। एरियल फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कैमरा लगे रहते हैं, जब हम टाइम ऑफ एक्सपोजर पे, मतलब जब कैमरा फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है तो क्या डेविएशंस है, उसका स्केल समझना जरूरी है, रिजोल्यूशन क्या है इमेज का, और उसके अलावा इमेज डिस्प्लेसमेंट और ऑप्टिकल पैरेलैक्स, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी आप समझोगे, तो वो सारी चीज़ें समझना जरूरी है। उसी को हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, जो एक्चुअली प्रॉपर वर्टिकल फोटोग्राफ्स हैं उनके जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको देखते हैं सबसे पहले। An aerial photograph follows the characteristics of the perspective projections in which all straight lines joining corresponding point, that is straight lines joining object points to their corresponding image, pass through one point known as the perspective center। ठीक है, जब हम वर्टिकल फोटोग्राफ जैसे इस इमेज के अंदर देखते हैं तो इसमें टिल्ट नहीं दिख रहा है, जो भी हमारे पास नेगेटिव प्लेन हो गया है तो, ठीक है, जिसको हम इमेज प्लेन कहते हैं, ये हमारे पास फोटो प्लेन हो गया, पॉजिटिव प्लेन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या ग्राउंड फोटोग्राफ जो ग्राउंड को कवर कर रहा है, इसमें टिल्ट एंगल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि प्रॉपरली वर्टिकल फोटोग्राफ है। तो फोटो प्लेन के ऊपर जो ये वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है, ये क्या नादिर पॉइंट है हमारे पास, ग्राउंड के ऊपर नादिर पॉइंट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट क्या, कैमरा एक्सिस भी सेम रहेगी तो प्रिंसिपल पॉइंट भी इसी के साथ रहेगा। तो एन एरियल फोटोग्राफ्स का हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करती हैं ऑब्जेक्ट को, वो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इमेज क्रिएट करती हैं, और जिस पॉइंट से पास करती हैं उसको क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव सेंटर कहते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ्ड थ्रू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन सिस्टम इन ए कम्प्लीटली वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ मस्ट बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 1.1। अभी हमने फिगर देखा, तो ये जो सेंटर है ये क्या हमारे पास पर्सपेक्टिव सेंटर है, जिससे हमारे पास ये एक्चुअली डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेन के बीच का। और इसी को जब हम नीचे हाइट ऑफ एल्टीट्यूड से कंपेयर करते हैं तो ये इतना क्या ग्राउंड कवर करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या है, पर्सपेक्टिव पॉइंट है, ऊपर और नीचे क्या फोकल लेंथ डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव प्लेन है हमारे पास और ये नेगेटिव प्लेन है, ठीक है। तो द फिगर इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप वेयर द स्ट्रेट लाइन्स ए डैश और B dash etc joining corresponding points, example A on the ground and A dash its image in the image plane negative plane are known as perspective rays and pass through the perspective center। perspective center ऐसा है हमारे पास,
ए पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे पास ए डैश से, और बी पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे पास बी डैश से। सिमिलरली हमारे पास सी और डी जो है वो हमारे पास सी डैश और डी डैश से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पास नेगेटिव प्लेन क्रिएट हो रहा है जो कि ग्राउंड पर कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है, ग्राउंड फोटोग्राफ के ऊपर। तो ये जो रेज हैं इनको क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव रेज कहते हैं, और पर्सपेक्टिव सेंटर से पास थ्रू करती हैं। A plane in between the perspective center and the object is known as the positive plane, is imagined and kept at a distance of f principal distance। तो ये भी हमारे पास, जैसे ये हमारे पास O था प्रीवियस जो हमने समझा था जब प्रिंसिपल डिस्टेंस और नादिर को, ठीक है, तो ये O था हमारे पास और ये फोकल लेंथ था, और यहीं पे हम नादिर पॉइंट, और जब टिल्ट था हमारे पास तो वहाँ पे कैमरा एक्सिस जो पॉइंट करती है वो प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर मीट करता है, जो पॉजिटिव फोटो प्लेन हमने शो किया हुआ था। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्लेन होता है वो क्या इमेजिन रहता है, और फोकल पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर इक्वल टू में जितना हमारे पास पर्सपेक्टिव सेंटर से नेगेटिव प्लेन बनता है उतना ही हम इमेजिन करते हैं पॉजिटिव प्लेन को, ठीक है। सो दिस कंसिडरेशन ऑफ पॉजिटिव प्लेन डज नॉट इन्वॉल्व एनी सिग्निफिकेंट ज्योमेट्रिकल चेंज इन द रिलेशनशिप बट मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। तो हमने इसी के बेसिस पे हमने अपने प्रीवियस जो रेफरेंस मार्क्स थे उन सभी को समझा था, ठीक है। In an ideal case of an absolutely vertical photograph of a completely flat terrain, the aerial photograph will be geometrically the same as the corresponding map of the area। क्योंकि वर्टिकल फोटोग्राफ है तो फ्लैट टेरेन हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी हमारे पास फोटोग्राफ के ऊपर अवेलेबल रहेगा ज्योमेट्रिकली सेम हमारे पास क्या किसी भी मैप के ऊपर वो पार्ट ऑफ अर्थ सेम एरिया से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ज्योमेट्रिकली सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। However, because of the tilt of the photograph and relief variation of the ground photographed, an aerial photograph differs geometrically from the map of the corresponding area। तो properly vertical photograph में जितना geometrically same रहता है aerial photograph corresponding to the map of the area, but अगर tilt रहेगा हमारे पास कोई photograph तो aerial photograph जो है वो map से vary करते हैं, differ करते हैं geometrically, ठीक है। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं geometrical properties of the इंक्लाइंड एरियल फोटोग्राफ्स। तो अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंक्लाइंड एरियल फोटोग्राफ्स का, इंक्लाइंड वाले का देखते हैं। तो इसमें ये फिगर देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास जो कैमरा एक्सिस है वो टिल्ट एंगल रखती है वर्टिकल के साथ, तो उसकी जो फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट रहेंगी। जैसे हमने नादिर और प्रिंसिपल पॉइंट देखे थे, तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल लाइन जो कट करेगी इमेज प्लेन को वो प्रिंसिपल पॉइंट शो करेगी, ठीक है, कैमरा एक्सिस जो है। तो उसी के हिसाब से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इन फिगर 1.11 कंसिडर द ग्राउंड प्लेन एज प्लेन 1 एंड पॉजिटिव प्लेन द फोटो प्लेन एज प्लेन 2 विच इज इंक्लाइंड एट सम डिग्री टू द ग्राउंड प्लेन। तो जो ग्राउंड प्लेन है वो तो हमारे पास लीन मतलब कि वर्टिकल में रहेगा, बट जो प्लेन 2 हमारे पास फोटो प्लेन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, ये तो हमारे पास ग्राउंड प्लेन हो गया, और वर्टिकल जो रहेगा हमारे पास इंक्लाइंड में रहेगा जो फोटो प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ये प्लेन 2 है हमारे पास, और ये हमारे पास प्लेन 1 है जो ग्राउंड प्लेन है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ए बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड द इमेज प्लेन इज नोन एज एक्सिस ऑफ होमोलॉजी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो ए बी लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ होमोलॉजी एंड इमेज पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास ई है, ठीक है, एफ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ए बी जो लाइन है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ होमोलॉजी या फिर हमारे पास एक्सिस ऑफ पर्सपेक्टिव कहलाता है, जो कि ऑब्जेक्ट प्लेन और इमेज प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। दूसरा क्या है कि ये प्लेन पैरेलल टू प्लेन 1 जो कि हमारे पास क्या ग्राउंड प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पर्सपेक्टिव सेंटर एस। पर्सपेक्टिव सेंटर हमारे पास क्या एस है, ये हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव सेंटर एस है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये जो एस है ये तो हमारे पास नादिर को शो कर रहा है, ये ग्राउंड के ऊपर नादिर है, ये हमारे पास इमेज प्लेन के ऊपर नादिर है, और ये हमारे पास आइसो सेंटर कहलाएगा, ये प्रिंसिपल पॉइंट हो गया जो कैमरा एक्सिस है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो आइसो सेंटर होता है, ठीक है, ये भी अब हम देखेंगे। ये हमारे पास ग्राउंड के ऊपर प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। तो ये ई और एफ हो गया, और एस जो है वो हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव सेंटर है। तो ए प्लेन पैरेलल टू प्लेन 1 and passing through the perspective center S cuts the plane 2 along the line CD which is known as horizontal line. Horizontal line and axis of homology are always parallel to each other। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं,
कि हमारे पास इस फिगर में भी देख सकते हो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो हमेशा क्या परपेंडिकुलर पैरेलल होगी हमारे पास, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ होमोलॉजी और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। एस एन इज परपेंडिकुलर टू द पर्सपेक्टिव सेंटर ऑन द प्लेन 1 विच इंटरसेक्ट्स प्लेन 1 एट एन एंड प्लेन 2 एट स्मॉल एन। Similarly, SP is the perpendicular from S on the plane 2, which intersect plane 2 at P and plane 1 at capital P. Consider a straight line EF on plane 1 that is extended by the line joining of the points P and N is called principal line. तो इसमें ये जो लाइन है SP ये हमारे पास क्या है, फोटो प्लेन है जो कि स्मॉल p को कट कर रही है और कैपिटल P ग्राउंड पर कट कर रही है जो कि S पर्सपेक्टिव सेंटर से पास हो रही है। ये प्रिंसिपल लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है जो नादिर पॉइंट को कट करती है। तो ए प्लेन कंप्राइजिंग पॉइंट्स एफ पी एस एच एन ई डेट कंटेन्स द प्रिंसिपल लाइन एंड पर्सपेक्टिव सेंटर इज नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन। तो ये जो एफ पी है और एस एच और एन ई ये जो प्लेन है हमारे पास ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, जिसके अंदर ये सभी पॉइंट्स आते हैं। दस द प्रिंसिपल प्लेन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन 1 एंड प्लेन 2, मतलब ग्राउंड प्लेन और फोटो प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल प्लेन जो पास करता है हमारे पास पर्सपेक्टिव सेंटर से। द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड द टू प्लेन्स 1 एंड 2 आर नोन एज द प्रिंसिपल लाइन्स। तो ये जो लाइन्स है हमारे पास क्या प्रिंसिपल लाइन कहलाती हैं, जैसे ई एफ और ई एच क्या है हमारे पास प्रिंसिपल लाइन्स है। ये जो लाइन्स दिख रही है हमारे पास ई एफ ई एच ये प्रिंसिपल लाइन्स कहलाती है जो परपेंडिकुलरली कट करती है दोनों प्लेन्स को, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 को। तो इसमें एक प्रिंसिपल लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्लेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा पर्सपेक्टिव सेंटर क्या होता है हमारे पास और एक्सिस ऑफ पर्सपेक्टिव हॉरिजॉन्टल लाइन ये सभी के बारे में पूछा जाता है इंक्लाइंड एरियल फोटोग्राफी की जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसके बाद क्या है कि द एंगल थीटा बिटवीन द प्रिंसिपल लाइन्स इज द एंगल बिटवीन द पर्सपेक्टिव प्लेन्स। तो जो पर्सपेक्टिव प्लेन्स हैं जैसे दो लाइन्स है हमारे पास ई एफ एंड ई एच हमने देखा था, ठीक है। तो ये ई एफ ई एच दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो पर्सपेक्टिव एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो व्हेन दिस एंगल थीटा इज जीरो द प्लेन टू कैन बी कंसिडर्ड एज ए वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए थीटा क्या हमारे पास जीरो रहेगा। हाउ एन नॉर्मल वर्टिकल फोटोग्राफ अलाउज ए टिल्ट ऑफ 3 to 4 डिग्री। तो ये थीटा क्या हमारे पास एंगल ऑफ टिल्ट है, 0 डिग्री रहेगा, मतलब वर्टिकल फोटोग्राफ रहेगा। तो वर्टिकल फोटोग्राफी का जब हम देखते हैं उसका जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 3 से 4 डिग्री तक हमारे पास अलाउबल रहता है। तो नॉर्मल वर्टिकल फोटोग्राफ क्या है टिल्ट को अलाउ करता है 3 से 4 डिग्री, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी जब हम इसका देखते लास्ट में देखेंगे यूनिट के, ठीक है, तो उसमें 3 से 4 डिग्री जो है अलाउ होता है नॉर्मल वर्टिकल फोटोग्राफी के लिए। ए लाइन थ्रू पर्सपेक्टिव सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ टिल्ट। तो हमें पता है जैसे वर्टिकल फोटोग्राफ है अगर जो भी एंगल होता है प्रिंसिपल प्लेन होता है वो अगर उसके परपेंडिकुलर जो पर्सपेक्टिव सेंटर रहता है जो लाइन पास करती है उसको एंगल ऑफ टिल्ट कहते हैं और ये जो एक्सिस होती है वो एक्सिस ऑफ टिल्ट कहलाती है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी एस एन ए ऑन प्रिंसिपल प्लेन मीट्स प्लेन 1 एट आई एंड प्लेन 2 एट स्मॉल आई। पॉइंट्स आई एंड स्मॉल आई आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोसेंटर्स। तो जैसे मैंने बाइसेक्टर बताया था मतलब कि इक्वली ये और ये क्या इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। तो नादिर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट ये तो प्लेन 2 के ऊपर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फोटो प्लेन है। ग्राउंड के ऊपर क्या कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था एन आई और पी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है क्योंकि बाइसेक्टर होता है ये। तो ये सेंटर पॉइंट जो है उसको हम क्या कहते हैं आइसोसेंटर कहते हैं, ठीक है। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेन 2 मतलब फोटो प्लेन पे और ग्राउंड प्लेन मतलब कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइसेक्टर होता है नादिर और हमारे पास पी एस एन का प्रिंसिपल प्लेन का बाइसेक्टर होता है वहाँ पर आइसोसेंटर। ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यू आर जे के एक्सेट्रा पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक्सिस ऑफ होमोलॉजी आर टर्म्ड एज प्लेट पैरेलल्स। तो जैसे हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पैरेलल होती हैं जैसे क्यू आर और जे के एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास क्यू आर जे के ये सब क्या पैरेलल लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं हम प्लेट पैरेलल्स कहते हैं। द प्लेट पैरेलल्स पासिंग थ्रू द आइसोसेंटर आई इज टर्म्ड एज द आइसोमेट्रिक पैरेलल और आइसोलाइन। लाइन जे आई के रिप्रेजेंट द आइसोलाइन क्योंकि जे आई के जो कि आई से रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पास कर रही है तो उसको क्या कहेंगे हम आइसोलाइन कहते हैं। इस फिगर में देखिए जो आई स्मॉल आई जो फोटो प्लेन पे आइसोसेंटर है उससे पास कर रही है तो इसको हम आइसोलाइन कहते हैं, ठीक है, या फिर आइसोमेट्रिक पैरेलल होता है। इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटली डिस्टेंट ऑन द राइट ऑफ द ए बी
will be formed on the horizontal line. Points on the horizontal lines are called vanishing points. Images of parallel lines in the ground plane coverage. Images of parallel lines in the ground plane coverage to a vanishing point. Thus, images of all lines parallel to the principal line coverage to a vanishing point H, the point of intersection of horizontal line and principal line in a photo plane. तो जैसे हमारे पास ए बी था, उसके बीच में जो कैपिटल एच है वैनिशिंग पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ए बी के, ये जो ए बी था उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वो वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे एच हो गया वहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड प्रिंसिपल प्लेन। हमने देखा था कि ई एफ और जो ई एच है ये हमारे पास प्रिंसिपल लाइन है जिनके बीच का एंगल थीटा है, और ये जो वैनिशिंग पॉइंट हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच का इंटरसेक्शन है वैनिशिंग पॉइंट एच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनी पॉइंट इन प्लेन वन सच एज एक्स हैज ए कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन एक्स इन द प्लेन टू, सच पेयर्स आर कॉल्ड होमोलोगस पॉइंट्स। तो सिंपल है, जो फोटो प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि प्लेन टू के अंदर है, और प्लेन वन के अंदर कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को क्या होमोलोगस पॉइंट्स कहते हैं। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दैट अ लाइन ऑन इन वन प्लेन प्रोजेक्ट्स एज ए लाइन इन अदर प्लेन। The two lines meeting at the axis of homology, example line xy in the ground plane is projected as line xy on the photo plane। तो ये हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव की प्रॉपर्टी है कि जैसे इसमें xy है, ठीक है, ये जो लाइन xy कैपिटल ग्राउंड प्लेन के ऊपर है वही हमारे पास xy क्या फोटो प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट की जाती है। फोटो प्लेन के ऊपर भी आपको xy दिखाई देगी क्योंकि ये हमारे पास क्या होमोलोगस लाइन या फिर जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई वो हमारे पास होमोलोगस पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इंटरसेक्शन जो इंक्लाइंड एरियल फोटोग्राफ्स था। तो जो थर्ड है हमारे पास है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ। जैसे ये तो हम अच्छे से जानते हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैप्स के अंदर भी पढ़ा था। तो फिर से देख लेते हैं जो स्केल एरियल फोटोग्राफ्स का किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप और फोटो एंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास रेशियो होता है हमारे पास स्केल जो होता है कि जो लेंथ हमारे पास मैप के ऊपर रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है, किसी भी लाइन की, वही लेंथ हमारे पास ग्राउंड के ऊपर कितनी है, इसके बीच के जो रेशियो को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ये हमने मैप के अंदर भी पढ़ा था। तो सिमिलरली जो फोटोग्राफ्स के अंदर ग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे चाहे इंक्लाइन फोटोग्राफ हो चाहे वहाँ पर वर्टिकल फोटोग्राफ हो, मैप को ऊपर या फिर फोटो के ऊपर क्या है ग्राउंड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो भी फीचर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिलेशनशिप जो है उनके बीच का फोटो के बीच में और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्केल कहलाता है। और जो होता है हमारे पास वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि बाई इक्वेटिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर ऑन मैप एंड ग्राउंड, ठीक है। तो मैप पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राउंड के ऊपर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 इंच ऑन फोटो इज इक्वल टू 1 माइल ऑन एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। या फिर जो भी लेंथ ऑफ लाइन है वो मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और एक्चुअल ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसके बीच के रेशियो को क्या कहते हैं, हम स्केल कहते हैं। या फिर आप इसको इक्वली इक्वेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं क्योंकि यूनिट सेम करके हम उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कर सकते हैं, जो कि 1 यूनिटी के बेसिस पे निकाला जाता है और न्यूमरेटर क्या रहता है उसमें 1 के इक्वल रहता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर। जैसे हमने क्या अभी एग्जाम्पल देखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर है। मीटर को हम क्या चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, जो कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास 500 मीटर मतलब कितना हो गया, 500 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 100 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जब यूनिट सेम हो जाएगी तो 5 1 2 3 4 जीरो है हमारे पास, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। तो स्केल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के केस में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को तो न्यूमरेटर यूनिटी रहता है। 1:10,000 हो गया। 1:10,000 का मतलब है कि 1 यूनिट ऑन द मैप और फोटो रिप्रेजेंट 10,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। इसका क्या यूनिट इंडिपेंडेंट रहता है। अगर 1 मीटर आप या फिर 1
मिलीमीटर हम मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10,001 मिलीमीटर जो रहेगा सेम यूनिट का ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा। इससे ये फ़ायदा रहता है हमारे पास कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो रहता है वो सेम यूनिट्स के रहते हैं। तो स्केल है हमारे पास, चाहे वो मैप हो चाहे हमारे पास फोटो एरियल फोटोग्राफ, उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम इमेज डिस्प्लेसमेंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कि ऑन ए प्लानिमेट्रिक मैप ऑल फीचर डिटेल्स आर शोन इन देयर करेक्ट पोजीशन ऑन सर्टेन स्केल, दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ एरियल फोटोग्राफ ड्यू टू इमेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टॉर्शन। तो जैसे मैं मैप की बात कर रहा था, तो उसके अंदर क्या रहता है, जितने फीचर्स हैं, चाहे कोई प्लानिमेट्रिक मैप होगा तो अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर किसी भी स्मॉल या लार्ज स्केल के बेसिस पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एरियल फोटोग्राफ्स में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इमेज डिस्प्लेसमेंट। उसकी वजह से हम इन फीचर्स को करेक्ट पोजीशन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इनके जो डिस्टॉर्शन होने के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक डेफिशिएंसी, जैसे कि लेंस डिस्टॉर्शन हो सकता है या एब्रेशन हो सकता है। उसके अलावा रिलीफ वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ्ड, टिल्ट ऑफ कैमरा एक्सिस एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड लेंस डिस्टॉर्शन। तो ये हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं इमेज डिस्प्लेसमेंट के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हम इमेज फोटोग्राफी या फिर एरियल फोटोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी के फॉर्मूलाज और कैसे अप्लाई करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए, जहाँ पर अपडेट्स और नोट्स PDF सभी अपलोड किए जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।